एकता द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी के फाउंडर प्रेसिडेंट राकेश शेट्टी के द्वारा मुलुंड और उसके आसपास में रहने वाले लोगों के लिए मुंबई बनेगी तुंबई और मुलुंड विरुद्ध अदानी इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड पहुंची और उन्होंने कहा कि धारावी करों को भी मुलुंड नहीं आना और मुलुंड करों को खुली सांस लेने के लिए उनकी जगह पर किसी और को भी शामिल नहीं होने देना है। वहीं राकेश शेट्टी ने भी मुलुंड करों के कई मुद्दों को मीडिया के सामने रखा और भ्रष्ट सरकार को हटाने की बात कही। जनता से अपील किया कि हम सब मिलकर अदानी जैसे लोगों को मुंबई से भगाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ये मुलुंड में आए मिहिर कोटेचा को सपोर्ट करते हुए, और उन्होंने ये मुलुंडकरों को वादा किया था कि मुलुंड में ना पीएपी आ रहा है, ना धारावी आ रहा है, ना ही मुलुंड का 1 स्क्वायर फीट भी जमीन हम अदानी जी को दे रहे हैं। तो आज हम ताई के हाथ से एक चश्मा का फ्रेम है, ये एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरा मिहिर कोटेचा को हम गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि ये चश्मा लगाकर वो देख पाए कि मुलुंड की जमीन ये जा चुका है और गौतम अदानी को फ्री फंड में ये जमीन दिया गया है। तो मैं चाहता हूं ताई, मीडिया के लिए आप जरा, ये एक चश्मा हमने बनाया उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे और मिहिर कोटेचा के नाम पे। आइए सर। और मैं चाहता हूँ ये हमारा जो आज का सब्जेक्ट है मुंबई बनेगी तुंबई, इस टॉपिक के सेमिनार पे आप आई, आप बहुत सारा मीटिंग अटेंड करते हुए यहाँ तक आई है, तो लीड भी हो गया है, बट आप आई, टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप हम सबको ये आश्वासित करें कि आप सत्ता में हम आना चाहिए और मुलुंड में हमें अदानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सभी एनजीओ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अदानी हमें मुलुंड में नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा जो सॉल्ट पैन है ये हमको वीकेंड चाहिए, ओपन स्पेसेस मुलुंडकरों की जरूरत है, और जो डंपिंग ग्राउंड और ऑक्ट्रा नाका का जमीन है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप और वहाँ पे स्टेडियम और हॉस्पिटल बनाया जाए, यही हम सब लोगों की मांग है। मैं फिर एक बार सभा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको धन्यवाद व्यक्त करूँगी कि आज उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। और जहाँ तक बात है मुंबई बनी तुंबई, सच में बोले तो अभी मुंबई का नाम ही बदल के कुछ अलग करने का कोशिश कुछ लोग का चल रहा है, क्योंकि मुंबई शहर सपनों का शहर है। जो भी यहाँ आता है अपनी रोजी रोटी बसर करने के लिए आ जाता है, बस जाता है। मुंबई जो मुंबई में आता है, मुंबई उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको जो है वो प्यार देने का काम करती है। हर कोई यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करता है। लेकिन अभी दुर्भाग्य जैसा इन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे जो हुतात्मे थे जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के साथ मुंबई मिलनी चाहिए, इसीलिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद मुंबई जो है हमें मिली है, और उसके बाद भाषिक तौर पे मुंबई हमें मिली है। फिर से अभी ये कोई साजिश तो नहीं है कि मुंबई के ऊपर अपना राज चलाने के लिए कुछ लोग बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक बताने के लिए आई हूँ कि हम मुलुंडकर के साथ है, हम धारावी कर भी आपके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे इसलिए ये कहना है क्योंकि धारावी के लोग तो कहीं कह ही नहीं रहे हैं कि हमको मुलुंड में जाना है। धारावी के लोग तो यही कह रहे हैं कि हमको धारावी में घर दीजिए। तो मुलुंड के लोगों जगह पे हमारा क्या अधिकार है? वो तो मुलुंडकर का अधिकार है, हम भी जानते हैं। और घर देने की भी वो बात कर रहे हैं, वो भी वो हमको रेंटल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, जो हमको चाहिए ही नहीं। हमको तो ओनरशिप चाहिए। अगर हमको रेंटल हाउसिंग देनी है तो क्या ओनरशिप अडानी को देनी है? सबसे बड़ा बात है कि जैसा इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब आप कार शेड का मांगते हो तो आप कहते हो वहाँ मैंग्रोव है, वहाँ फॉरेस्ट है, वहाँ पे बन नहीं सकता, वहाँ दलदल है। और जो सॉल्ट प्लांट लैंड होती है, जो इन्वायरमेंट में काम करने वाले इन्वायरमेंट के जो तज्ञ हैं, उनका सबका कहना है कि वो 70% मुंबई में जितनी भी बारिश गिरती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये सॉल्ट प्लांट लैंड करती है, और इसके माध्यम से जो है वो पानी के बाद में ये करके उसमें से नमक बनता है। अब सवाल ये है कि कार शेड 3 के लिए विरोध करने वाले लोग यही है
ठेकेदार के लिए। और बाद में इन्होंने ट्वीट करके कहा कि क्या अभी आने के बाद तुम ये जमीन लोगे, ये इसमें ये है, इन्वायरमेंट है, वो है, आप लोग तो वहाँ इन्वायरमेंट के लिए विरोध कर रहे थे, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं कटेगा क्या? ये कहने वाले देवेंद्र फडणवीस थे। तो बराबर आपने चश्मा दे दिया, लेकिन उनके साथ साथ उनको बहुत सारी चीजें देने की, बादाम देने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो याददाश्त वक्त के अनुसार बहुत बदलती जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी है ना कि हम मुंबईकर को अभी जागने का मौका और बहुत सूचना करके सतर्क होकर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आज मुलुंड के तमाम एनजीओ हमने एक सब्जेक्ट के ऊपर आज सेमिनार रखा था, मुंबई बनेगी तुम्बई। मतलब मुंबई ये डूबने वाली है और मुलुंड जो है, यहाँ पे आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी ने आखिरी कैबिनेट में मुलुंड का जो सॉल्ट पैन का 125 एकड़ ज़मीन ये अदानी समूह को दे दिया है। ये सॉल्ट पैन जो होता है ये लो लाइंग एरिया में होता है और हज़ारों साल से जो समुद्र का पानी है वो हाई टाइड में अंदर आता है और फिर लो टाइड पे बाहर निकल जाता है। उस बीच में उस जगह पे सॉल्ट बनाने का काम लोग करते हैं। अब अगर जिस जमीन के अंदर हाई टाइड में पानी आता है उस जगह पे अगर बिल्डिंग बनाया गया तो बिल्डिंग एक समुद्र के पानी में डूब जाएगा। और मुलुंड का अगर आप देखते हो जोग्राफिकली तो मुलुंड वेस्ट ये हिली एरिया है और मुलुंड ईस्ट जो है लो लाइंग एरिया है। बीएमसी ने जो 74 पोन मतलब मानसून पोन फ्लडेड एरियाज में मुलुंड ईस्ट भी आता है। आज ही मुलुंड ईस्ट में फ्लडिंग का समस्या है और आज सॉल्ट पैन है, इसलिए उस जगह पे पानी जाकर वाटर जो है डाइवर्जन होता है। मगर उस जगह पे अगर कॉन्क्रीटीकरण किया गया, बिल्डिंग्स खड़े हो गए तो ये मुलुंड ईस्ट जो है वो करीबन 4 से 5 फीट पानी में रहेगा और 4 से 5 दिन तक पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। इसलिए मुलुंड के तमाम जो एनजीओ है उन्होंने आज इकट्ठा आकर उसका विरोध किया। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ जो सांसद भी है, धारावी की आमदार भी है, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। मुलुंडकरों को उन्होंने वादा किया कि धारावी के जो लोग हैं वो भी मुलुंड के साथ है। धारावी के लोगों को मुलुंड में आना कोई इच्छा नहीं है। धारावी के जो लोग हैं वो धारावी में ही बसना चाहते, वहीं पे उनको उनका घर चाहिए और इसलिए कार्यक्रम रखा गया और बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा और मुलुंड के तमाम अलग अलग एनजीओ ने इस पर शिरकत की। सर, जिस तरीके से आज चुनाव आयोग द्वारा डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी रहेगी और खास करके आप मुलुंड और यहाँ के रहवासियों में काफ़ी लोगों की पसंदीदा एक शख्स हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे उनके लिए और चुनाव में किस तरीके से आपको देखा जाएगा? देखिए, ये एकता एनजीओ की तरफ से कार्यक्रम था, मगर मेरे अलावा जिन लोगों ने कांग्रेस का टिकट मांगा था उन सबको हमने इस कार्यक्रम में बुलाया। मेरा ये कहना है कि मुलुंड में किसी भी कांग्रेसी को टिकट मिले, पूरे मुलुंडकर उनका साथ देंगे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है और अदानी के जो दलाल है उनको सत्ता से बाहर भेजने का काम मुलुंडकर करेंगे। सर, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बात की जा रही है सिलेंडर हो या घर रसोई की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका दाम बढ़ा दिया गया है और अडानी के जिस तरीके से लगातार जो है पैसे हर चीज़ में बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे? देखिए, महंगाई बढ़ रहा है। कोयला 300 कैलोरी पर केजी में जो सस्ता कोयला गौतम अदानी मंगाते हैं और बिल करते हैं 600 कैलोरी पर केजी का, मतलब एक मैनिपुलेशन है, फ्रॉड है और भारत सरकार को ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ उनके देश के जो प्रधानमंत्री है वो उनके दोस्त है, इसलिए गौतम अदानी आज ये कर पा रहे हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी सरकार होता गौतम अदानी को जेल में भेजने का काम करती। तो जो महंगाई बढ़ रही है, जो बिजली की समस्या का आप बात कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदारी गौतम अदानी की है, क्योंकि बिजली जो बनती है ये कोयला से बनती है और देश में इम्पोर्ट लाइसेंस और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कोई करता है वो गौतम अदानी करता है। और केंद्र सरकार ने अब ये कहा है कि अगर आप बिजली बनाओगे तो 50% इम्पोर्टेड कोल से ही बनाओगे। ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई ऐसा कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, सिर पैर नहीं है, मगर सब लोग जानते हैं कि कोल इंपोर्ट का लाइसेंस गौतम अदानी ही करता है और वो ही करता है, इसलिए उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सब योजना बना